वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल हम लोग अभी टॉपिक ट्रेन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग CPQS अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो आपको ट्रेन के क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चन मिला होगा जो एक्चुअली ट्रेन का प्रॉब्लम ना हो करके बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम है। इसलिए इस टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा बोट एंड स्ट्रीम। देखते हैं कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से यहाँ के प्रॉब्लम्स को हमें अटेम्प्ट लेना होगा। तो बच्चा दो तीन बेसिक कंसेप्ट हमें सीखने होंगे। अगर कहा जाए धारा की दिशा में व्यक्ति या नाव की गति, क्या कहा जाए? धारा की दिशा में व्यक्ति या नाव की गति। तो बच्चा इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलोंग द करंट, या फिर डाउन द करंट और विद द करंट। करंट, स्ट्रीम, धारा, ये एक ही चीज है, ठीक है। करंट नाम दिया जाए, स्ट्रीम नाम दिया जाए, या फिर हम यहां पर नाम दें धारा, ये तीनों चीजें एक ही हैं। सेम प्रोसेस से बच्चा सेकंड केस में हमें सीखने को मिलेगा धारा के विरुद्ध व्यक्ति या नाव की गति। धारा के विरुद्ध दो चीजें देखना होगा, या तो तुमको पर्सन इंडिकेट करेगा या फिर आपको नाव इंडिकेट करेगा। वैसे पर्सन भी होगा तब भी मैं उसे बी से ही रिप्रेजेंट करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात फिर वही घूम फिर करके आ जाती है, करंट की बात की जाए या फिर स्ट्रीम की बात की जाए, दोनों का सेंस एक ही होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स किस तरीके से अटेम्प्ट लेने हैं इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा कभी भी अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी, स्मॉल बी, तो बी का मतलब होगा बोर्ड से। क्या कहा? अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है बी तो बी का मतलब होगा बोर्ड से। अब क्वेश्चन में आपको बोर्ड दिया जाए या फिर आपको पर्सन लिखा जाए, काम हम बी से ही कराएंगे। और एस का मतलब होगा स्ट्रीम। क्या कहा? एस का मतलब होगा स्ट्रीम। क्वेश्चन में करंट लिखा जाए या फिर स्ट्रीम लिखा जाए, मेरा सेंस यही होगा। केवल शांत जल में व्यक्ति की चाल का मतलब सिंपली बी की बात कर रहा है, बोर्ड की बात कर रहा है। शांत जल में व्यक्ति की चाल या फिर कहे शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब यह है कि वो केवल बी की बात कर रहा है। धारा की चाल या धारा की गति वो बता दे तो इसका मतलब है वो केवल एस की बात कर रहे हैं। जबकि इस सिस्टम पर आते हैं जब वो कहेगा धारा की दिशा में व्यक्ति की या नाव की गति, तो धारा की दिशा में व्यक्ति या नाव की गति मतलब उस व्यक्ति जब उस डायरेक्शन पर चलेगा तो उसको डबल स्पीड मिलेगी। एक तो धारा की स्पीड उसे मिल रही होगी और इसी के साथ में बच्चा उसे स्पीड मिल रही होगी किसकी? जो खुद वो अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम बात करेंगे अलोंग द करंट, डाउन द करंट और विद द करंट, तो इसका सेंस होगा बी प्लस एस से। क्या कहा? बी प्लस एस से, धारा की दिशा में व्यक्ति या नाव की गति। जबकि यहां पर जब हम बात करते हैं धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध मतलब जो फ्लो है वो अगर ईस्ट में हो रहा है तो हम उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट में जा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? व्यक्ति को एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो धारा की जो गति है उसको ब्रेक करेगा, यानी उसके पैरेलल एक फोर्स अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट उससे थोड़ा सा हाई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो धारा के विपरीत चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। अगर वो उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है जिस फ्लो में, यानी जिस गति में धारा बह रही है, अगर उतनी ही गति अपने आप को दे पा रहा है तो वो वहीं पर स्टेबल रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमें उसके विरुद्ध उसे काम कराना है तो जाहिर सी बात है कि धारा के विरुद्ध जो गति होगी, यानी नाव की गति धारा की गति से अधिक होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर जब भी हम बात करेंगे तो इसका सेंस होगा बी माइनस एस से। बी माइनस एस मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, बी प्लस एस मतलब बोट प्लस स्ट्रीम। टाइम एंड वर्क हम लोग सीख करके, टाइम एंड वर्क में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी टाइम एंड वर्क में मैंने आपसे कहा था टाइम एंड वर्क में मैंने आपसे एक नोट पॉइंट वाली बात बताई थी कि कभी भी हम एलसीएम लेते हैं समय का। क्या कहा? एलसीएम ऑफ टाइम। अब ये टाइम किसी भी सेंस में आपको दिया जा सकता है, आवर में भी दे सकता है, डे में भी दे सकता है, मिनट में भी दे सकता है, सेकंड में भी दे सकता है, डे में भी दे सकता है, मंथ में भी दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है। तो ये बच्चा आपको बता देता है क्या? टोटल वर्क, टोटल टास्क जो भी है। सेम प्रोसेस यहां पर रहेगा। याद रखेंगे जब भी हम लोग स्पीड, यानी जब भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं वोट एंड स्ट्रीम की, तो वोट एंड स्ट्रीम में जब भी हम लोग स्पीड का एलसीएम लेंगे तो वो हमें डिस्टेंस देगा। क्या कहा? एलसीएम ऑफ स्पीड। तो ये हमें क्या देगा बच्चा? ये हमको देगा टोटल डिस्टेंस। ये क्या देगा? टोटल डिस्टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ एक दो ठीक ठाक प्रॉब्लम्स के साथ में और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एकदम आसान से चैप्टर है, कुछ खास है नहीं। लिखा है एक व्यक्ति धारा के दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं।
कहा जा रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर, देखो धारा की दिशा की बात की गई तो मतलब बी प्लस एस, क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है बी प्लस एस 6 किलोमीटर पर आवर, यानी बी प्लस एक्स 6 किलोमीटर पर आवर। फिर बच्चा जरा आगे देखते हैं, कहा जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, धारा के विपरीत की बात कर दी गई तो b माइनस एस इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बात समझ पाए? आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तैर सकता है शांत जल में, उसकी गति निर्धारित कीजिए। शांत जल में उसकी गति निर्धारित कीजिए मतलब व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि व्यक्ति की बात करेगा तो हम वोट से काम कराएंगे, यानी हमें b की वैल्यू जनरेट करना है। जनरेट करना एकदम आसान है, दोनों को ऐड कर दिया, देन 2b इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। यहां से हमको देखने को मिलता है b इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमने जनरेट कर लिया है व्यक्ति की शांत जल में बच्चा चाल क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा क्या बात कही जा रही है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है धारा के विपरीत। बच्चा ये आपके लिए होगा होमवर्क, ये आपके लिए होगा क्या होमवर्क। सेम पैटर्न पर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है अंकुश 3 घंटे में धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से समझेंगे बच्चा एक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर देखो अभी बताया एलसीएम ऑफ स्पीड, जो भी डाटा आपको दिया होगा वो बच्चा हमेशा किसके फॉर्म पर होगा, स्पीड के फॉर्म पर होगा, यानी किलोमीटर पर आवर के फॉर्म पर होगा। अभी क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको स्पीड नहीं दी गई है, बल्कि उन्होंने डिस्टेंस और टाइम दिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम स्पीड निकाल सकते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में यदि अंशुल 3 घंटे में धारा की दिशा में 21 किलोमीटर, 3 घंटे में धारा की दिशा मतलब हो गया b प्लस एस, धारा की दिशा में 3 घंटे में 21 किलोमीटर, तो 21/3 मतलब क्या हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बच्चा क्या है, तथा इतने ही समय मतलब 3 घंटे में ही धारा के विरुद्ध वह 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विरुद्ध का बच्चा मतलब क्या हो गया b माइनस एस इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, उतने ही समय मतलब ये मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चा अभी हमें क्या करना है, हमें क्या जनरेट करना है, हमें जनरेट करना है धारा की रफ्तार, धारा की गति मतलब धारा क्या है, धारा बच्चा स्ट्रीम मतलब एस की वैल्यू हमें जनरेट करना है। बच्चा ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आपने जैसे ही एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड किया आपको कुछ देखने को मिल रहा है। बच्चा देखो एस से ये एस हो जाएगा कैंसिल, लेकिन हमें तो एस ही चाहिए, तो एक काम करो एडिंग नहीं सब्ट्रैक्टिंग, घटा दो, सब्ट्रैक्टिंग। जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है b प्लस एस इक्वल्स टू 7, b माइनस एस इक्वल्स टू 5। बच्चा ये प्लस हो जाता है, ये माइनस यानी 2s इक्वल्स टू 2 मिलता है, देन s इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कुल मिलाकर के जो धारा की गति है वो क्या हो गई है 1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चा कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9:1/3 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है और उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक तय करने के लिए जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी थोड़ा सा डिले करते हैं, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पहले आसान से प्रॉब्लम्स लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है। देखते हैं बच्चे क्या हो सकता है, थोड़ा सा इधर से रफ करते हैं और उसके बाद फिर आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक नाव बिंदु ए से बी तक जाने में तथा पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का बच्चा समय लेती है, 4 घंटे का समय लेती है। ए से बी तक उसे जाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 6 की, 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति को ए से बी तक जाना है और बी से वापस ए पर आना है। ठीक है, जाने और आने में 4 घंटे का समय लगता है। मतलब कि जो टोटल टास्क है वो 4 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, ये आना प्लस जाना। ठीक है,
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है नदी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। नदी बह रही है, नदी कहा गया मतलब एस की स्पीड आपको दे दी गई है और एस दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर। बच्चा फिर इसी में आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड दे दी गई है, तो बी हमको दे दिया गया है। बी क्या हो गया बच्चा? बी क्या हो गया बच्चा? बी क्या हो गया? बी क्या हो गया? बी है नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ए से बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस हमें कवर करना है। बच्चा अभी हमने क्या किया, ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो एक काम करो, जब व्यक्ति जा रहा होगा, क्या कहा, जब व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा होगा तो जाने में वो अपनी स्पीड लेगा प्लस उसको स्ट्रीम की भी स्पीड मिलेगी, धारा की भी मतलब गति मिल जाएगी और अपने भी गति मिल जाएगी। तो जब ए से बी की तरफ जा रहा होगा, ध्यान से समझेंगे बच्चा इस पॉइंट को, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में वो जनरेट कर लेगा बी प्लस एस, बी प्लस एस मतलब हो जाएगा 6, 4 और 2 6, क्या ये बात समझ आई? अब देखो बच्चा, जब वो B से A की तरफ आ रहा होगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, फ्रॉम B टू A, जब वो बच्चा B से A की तरफ आ रहा होगा तो वो धारा के विपरीत कार्य कर रहा है। धारा मतलब इस डायरेक्शन पे ये धारा बह रही है। अब वो अपना फोर्स अप्लाई करेगा और धारा इधर से अपना फोर्स अप्लाई करेगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर मींस पर्सन B से A की तरफ आ रहा है तो वो धारा को काटते हुए आएगा। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि यहां से आपको देखने को मिलेगा B माइनस एस। अब अच्छा, जब B माइनस एस की बात करते हैं तो B रहा 4 और ये रहा 2, तो कुल मिलाकर के यहाँ से जनरेट होता है 6 किलोमीटर पर आवर, साथ में 2 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बात समझ पाए? ये जनरेट हो चुका है B प्लस एस, ये जनरेट हो चुका है B माइनस एस। बच्चा अब हमने क्या किया, हमें देखो टोटल डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पर बात बता दी गई कि एलसीएम ऑफ स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो बच्चा हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया, 2 और 6 का एलसीएम हो गया बच्चा 6, तो हमारी टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई है, 6 किलोमीटर आ गई है। ध्यान से समझते रहना, 6 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी आ गई है। अब जब B प्लस एस की बात करते हैं तो 1 घंटे में चलता है 1 आवर इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। क्या कहा, 1 आवर इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। 1 घंटे में चलेगा 6 किलोमीटर। अरे यार 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो रहा है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। जबकि B माइनस एस जब B से A की तरफ आ रहा होगा तो 1 घंटे में चलता है 2 किलोमीटर। यहां पर चलता है 1 घंटे में 2 किलोमीटर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है तो 6 किलोमीटर चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराना होगा। क्या कराना होगा, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराना होगा। अब देखो बच्चा, ये जनरेट हुआ है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, ये चलता है 3 घंटे में 6 किलोमीटर। अगर हम टोटल को ऐड कर देते हैं तो 4 आवर इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। अब 6 और 6 दो बार ऐड नहीं कर देना, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं। तो देखो 4 घंटे में 6 किलोमीटर की वो डिस्टेंस क्या कर रहा है बच्चा, चेस कर रहा है। 4 घंटे में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चेस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है कि आने और जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि बच्चा जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, वो 6 किलोमीटर। मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। हाँ, अगर यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर 4 घंटे नहीं मिलता, सपोज करो वहां 6 घंटे की बात करता, तो बच्चा फिर इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जाहिर सी बात है कि 4 से डिवाइड करा करके 6 से मल्टीप्लाई करा देते, तो फिर आपको आंसर मिलने लगता। हालांकि मुझे लगता है कि कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपने टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से देखा हुआ है। मैं देख रहा था वीडियो का वॉच आवर, टाइम एंड वर्क का वॉच आवर बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर मुझे लगता है कि उसको कई बार आप लोगों ने देखा है, अच्छे से आप उसे समझ पा रहे हैं। आइए जरा आगे और भी बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की सीरीज में हमें क्या देखने को मिलेगा और हम क्या सीख सकते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति शांत नदी में, शांत नदी में मतलब समझ रहे हो, जब भी नदी शांत होगी, जब भी स्ट्रीम क्या होगी, पीस होगी, पीसफुली होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति की ही चाल दी जा रही है। व्यक्ति की चाल दी जा रही है मतलब वोट की चाल दी जा रही है। अरे भैया, वोट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति शांत नदी में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से, भैया ये देखो 10 किलोमीटर पर आवर, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए फिर आगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति एस इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति हो गई। अब उसे धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
धारा की दिशा में उसे कितने किलोमीटर की डिस्टेंस चेस करना है, 80 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर। बच्चा धारा की दिशा का मतलब समझ रहे हो, जब वो व्यक्ति धारा की दिशा में चल रहा होगा तो उसे डबल स्पीड मिलेगी। एक तो वो जो जिस स्पीड से वो अपनी वोट को आगे लेकर के जा रहा है, और दूसरा जिस स्पीड से हमारे स्ट्रीम बह रही है। यानी धारा जिस स्पीड से चल रही है वो स्पीड, और व्यक्ति जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मिल करके उसको टोटल डुअल स्पीड, मतलब जितनी भी हमारे पास सम आ रहा होगा वो आएगा। तो कुल मिलाकर के b प्लस एस। धारा की दिशा की अगर हम बात करते हैं तो धारा की दिशा में यानी 10 प्लस 6 कुल मिलाकर के बच्चा b प्लस एस कितना आ गया, 16 आ गया। 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर। देखो यार ये बच्चों वाला सवाल है, पूछ रहा है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अरे यार जब 16 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 80 किलोमीटर। हालांकि आप इसके आगे कर सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि टोटल 80 किलोमीटर चेस करने में उसको कितना समय लगेगा, 5 आवर का समय लगेगा। इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहां से पता चलता है 1 आवर इक्वल्स टू 16 किलोमीटर, देन 5 आवर इक्वल्स टू 16 इंटू 5 इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। हालांकि ये बिल्कुल आसान था, कोई खास दम नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति को धारा के विरुद्ध, देखिए धारा के विरुद्ध की बात कर दी कि ये धारा के विरुद्ध, देखो धारा के विरुद्ध जब भी बात होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, b माइनस एस का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चा कौन सा नंबर है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है b माइनस एस इक्वल्स टू 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। ये देखिए फिर से देखो गड़बड़ घोटाला है क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको b प्लस एस या b माइनस एस दिया होगा, ये वैल्यू जब भी होगी ये हमेशा किलोमीटर पर आवर। कुल मिलाकर के ये मैं आपको बता करके कि ये होगा हमेशा स्पीड में ही। अब इसके पहले क्वेश्चन मिल चुका था जहां पर स्पीड नहीं था, वहां पर डिस्टेंस और टाइम दिया गया था, तो हमने क्या किया था, स्पीड जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। तो b माइनस एस धारा के विरुद्ध, समझेंगे बच्चा, धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर जा रहा है, 5 घंटे का समय लेता है, तो b माइनस एस 13/5 नहीं हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन को आगे रीड किया, धारा की दिशा में 5 घंटे में 28 किलोमीटर। धारा की दिशा मतलब b प्लस एस। देखो अच्छा धारा की दिशा मतलब b प्लस एस। b प्लस एस इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 28/5 आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नदी का प्रवाह दर क्या है। अच्छा नदी का प्रवाह दर मतलब कुछ नहीं, रेट की बात कर रहा है, दर इन द सेंस रेट मतलब आप समझ रहे हैं स्पीड की बात कर रहा है। हालांकि 4 ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है, तो आप देख करके पहचान सकते हैं। नदी का प्रवाह, नदी मतलब स्ट्रीम, नदी मतलब स्ट्रीम, यानी एस की वैल्यू जनरेट करना है। बच्चा एस की वैल्यू जनरेट करना है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये 2 हो गया, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो भैया। इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस एस इक्वल्स टू 28/5, b माइनस एस इक्वल्स टू 13/5। यहां से माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। यहां से बच्चे देखो 2s इक्वल्स टू, फिर माइनस करते हैं तो हमें कितना देखने को मिलता है, 15/3, 13 15, हाँ सही है। 2s इक्वल्स टू आपको देखने को मिलता है 5, देन s इक्वल्स टू 5/2 मींस 1.5 किलोमीटर पर आवर। यानी नदी किस स्पीड से बह रही है, नदी किस स्पीड से बह रही है, ये 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 5 मिलेगा। जब 3 से 15 को कैंसिल करते हैं तो 5 मिलता है। ये 2s इक्वल्स टू 5 है, देन s इक्वल्स टू 5/2 है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बेहतर तरह से समझ पा रहे होंगे। हालांकि देखो यार मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। आप जब इसे ओरल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको साफ साफ डाटा दे दिया गया है। b प्लस एस 13/5 है, b प्लस 28/5 है, b माइनस एस 13/5 है। यार s निकालना है तो जाहिर से दोनों को सेपरेट करना होगा। जैसे ही सेपरेट करते हैं 28 माइनस 13 मींस 15/5 मींस 3 मिल जाता है। अच्छा ये 3 मिल जाता है, और 3/2 करने पर 1.5 मिलता है, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। बच्चे क्या कहा, 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। फिलहाल अब इसको रफ कर दिया जाए। यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ था इसका बहुत ब्रॉड लेवल पर हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये वोट एंड स्ट्रीम अभी आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। देखते हैं कि आगे इस सीरीज में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा धारा के विरुद्ध, यार धारा के साथ है, धारा के विरुद्ध है, धारा के जैसे। देखो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब ये सब एकदम बच्चा टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। शांत जल में एक नाविक 20 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। अच्छा शांत जल में नाविक 20 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है, मतलब ये बी दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछ रहा है, अच्छा बच्चा ये देखो ये सवाल डिस्कस किया जाएगा, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है शांत जल में एक नाविक 20 किलो, नाविक मतलब सेलर हो गया बच्चा, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है।
शांत जल की बात की जा रही है, तो मतलब केवल बोट की स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर बच्चा क्या कहा जा रहा है? नदी की धारा प्रवाह दर। अच्छा, नदी की धारा प्रवाह, नदी मतलब स्ट्रीम, तो एस भी उसने दे दिया है, कितना है बच्चा? 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कह रहा 15 मिनट में धारा की दिशा में नाविक कितनी दूरी तय कर लेगा। दो ही चीजें मैंने भी आपको सिखाई थी, यहां रफ कर दिया मैंने, सिखा तो धारा के विरुद्ध धारा के साथ। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब समझ रहे हो, वो आपसे बी प्लस एस की बात कर रहा है यार, दोनों को ऐड कर दिया। जैसे दोनों को ऐड किया तो हमें क्या देखने को मिलता है? 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चा क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं नदी की, अच्छा 15 मिनट में धारा की दिशा में, 15 मिनट में देखो धारा की दिशा में ये चल रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब है 1 घंटे में चलता है 24 किलोमीटर। कितना चलता है? 24 किलोमीटर। 15 मिनट में पूछ रहा है, 1 घंटे में नहीं पूछ रहा, 15 मिनट में पूछ रहा है। 15 मिनट मतलब हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट, ये कितना हुआ? 60 किलोमीटर। 15 मिनट पूछ रहा है यार, 15 चौके 60 होता है। क्या कहा? 15 4 जा 60 होता है। यहां से कितना मिल जाता है? 24 किलोमीटर मिल जाता है। अरे यार 15 मिनट का पूछ रहे तो 4 को उधर ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हो? तो यानी हमको पता चल गया कि कितना मिल जाएगा? 6 किलोमीटर। बस इतना ही, यानी 15 मिनट में धारा की दिशा में वो कितना चल लेगा? 15 किलोमीटर चल लेगा। लो, ऑप्शन ही नहीं है। अरे 6 किलोमीटर, सॉरी, 6 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कहा? 6 किलोमीटर चलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि अब ये क्लास इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेन और टाइम एंड वर्क सीख करके आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।